इसका आपका 6.3 का, ठीक है, 6.3 का कौन सा भाग है, ये आपका 3 प्रश्नावली, ठीक है। उसमें मैंने 7 पॉइंट लिख दिया है, लेकिन वो मिस्टेक से लिख गया है, आपका ये भाग है, ठीक है ना। कौन सा है प्रश्नावली, 6.3 का दूसरा भाग, ये भाग है दूसरा। अब लिखा 8वां क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तत्काल केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपके इक्वेशन लिखा हुआ है, कितने इसमें अक्षर हैं इक्वेशन। देखो ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये आपका इक्वेशन है, इसमें कितने अक्षर हैं। तो इसमें कुल, इसमें जो शब्द हैं या कुल अक्षर हैं, है ना, शब्द कहो, शब्दों की कुल संख्या कितना है, n बराबर 8। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। और जो इसको आपको व्यवस्थित करना है या प्रयोग करना है, प्रयोग करने वाले शब्दों की संख्या, प्रयोग करने वाले शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या कहाँ पूछ रहा है, देखो ये उपयोग करके, उपयोग करने वाले संख्या कितना उसको कहेंगे आर, आर का मतलब कितना है 8, ठीक है। प्रत्येक, देखो इसमें कह रहा प्रत्येक तथा केवल एक ही बार, यानी कुल एक ही बार, तो हमको ये दिया हुआ है। अब इसमें हम NPR का सूत्र लगा देंगे। देखो n हमारे पास क्या है, इसको कैसे लिखते हैं ये भी ध्यान दीजिए। इसको लिखने का ढंग हमने बता दिया है, लेकिन पुनः फिर देखो n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक। तो यहाँ n का मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8, ये 8 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। यहाँ आपको 8 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, ये आपका 8 फैक्टोरियल, ये 1 होता है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम कहाँ पे ले जाएंगे 1 तक, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। अब इसको इंटू करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक इंटू करेंगे कितना होगा। तो सबसे पहले ये बात को ध्यान देना, देखिए 2 तिहाई 6 चौको 24 पंचे 120, 120 छक्का 720। अब इसको गुणा करोगे तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, 7 गुना 14 हो जाएगा 49, 50। अब 8 से गुणा करोगे तो यहाँ 0, ये 8 चौक 32, ये 320, 8 पंच 40, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास अर्थपूर्ण, देखो अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं कितने, 40,320, कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पास मंडे है,
मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण, देखो अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि भी अक्षर की पुनरावृत्ति यानी किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, एक समय में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर। एक समय में 4 अक्षर, इस बात को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मंडे, मंडे में देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। अब एक समय में कितने अक्षर लेना है, देखिए एक समय में आपको 4 अक्षर का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, 4 अक्षर, यानी इसको हम ऐसे भी लगाएं, देखो 4 अक्षर, कुल अक्षर की संख्या कितना, यहाँ पास कुल शब्द की संख्या, अक्षर कहो चाहे शब्द, कुल शब्द की संख्या क्या है, कुल शब्द की संख्या यानी n बराबर 6। ठीक, 6 है, ठीक, सिर्फ 6 लिखा हुआ। अब प्रयोग में लाने वाले अक्षरों का देखो, प्रयोग में आने वाले कुल अक्षर या कुल शब्द यानी R4। अब यहाँ पास NPR लगा दो, यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल, यहाँ 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। आपको क्या हो जाएगा, यहाँ 6 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल। अब कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, जहाँ 2 मिल जाए, जहाँ 2 मिल जाए। देखो 6 5 4 3, यहाँ 2 मिल गया, 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये दोनों को काट दो। देखो 3 चौक 12 पंचे 60, तो हमारे पास कुल कितना हो जाएगा, ये 360, यही हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए एक समय में सभी अक्षर, यानी सभी अक्षर का मतलब 6 लेना है, एक समय में सभी अक्षर, तो कुल अक्षर हमारे पास n 6 है और प्रयोग में लाने वाले कुल अक्षर 6 ही है, फैक्टोरियल नहीं है, धोखा में लग जाता है। ठीक है, अब इसको हम फार्मूले पर कर लेंगे। देखो NPR, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6, ये आपका 6 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। अब ये इसको एक कर देंगे, ये 6 है, 6 को एक्सपेंड करो, 6 5, ये 4 3 2 और 1, और दो तिहाई 6 चौको 24 पंचे 20, 120, छक्का 720, एक, ये आपका आंसर होगा। ठीक, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपका हो गया। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट में देखो इसमें कह रहा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर, किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो, तो ये कैसे होगा, देखो हम यहाँ पास मंडे की बात कहा है, मंडे, ठीक है ना, मंडे हम यहाँ पास दिखाते हैं, यहाँ मंडे हम आपको दिखाते हैं, मंडे आपका दिख गया। मंडे का आप यहाँ पास एक बॉक्स बनाए, ये
स्वर जितने हैं उसको एक बॉक्स में बंद कर दो। कितने स्वर हैं? 2। यहाँ 2 स्वर हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? देखो 1, ये 2, 3, 4। तो यहाँ N हो जाएगा, यहाँ D हो जाएगा, यहाँ Y। अब ये कितने अक्षर आपके बन गए, कितने भर गए फिलअप में? आपका 5 हो गया। उसको लिख लीजिए 5 फैक्टोरियल। ठीक। और इंटू कितने स्वर हैं? अब इसको जब आप एक्सपेंड करोगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2। देखो 2 तिहाई 6 चौको 24 पंचे 120, 120 गुनाई 240। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार इसको हल करना। देखो 10वां नंबर में क्या है? 10वां नंबर बहुत आसान है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास ये ध्यान देना है, यहाँ ये ध्यान देना, देखो मिसिसिपी दिया है, शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों एक साथ नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल के निकाल लें। टोटल कितने हैं? देखो 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पास 11 आप लिख दीजिए फैक्टोरियल। जो डबल हो उसको उससे भाग कर देते हैं। डबल का है? डबल यस है। कितने बार है? 4 बार। आई कितने बार है? 4 बार। जो डबल या ट्रिपल बार हो उसको भाग कर देते हैं। और पी कितने बार है? 2 बार। ऐसे कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, तो हमारे शब्दों के अक्षरों का निकल ही आएगा। तो इसको हम जब निकालेंगे तो कहाँ तक ले जाएंगे? 4 तक। तो 11, यहाँ 10, यहाँ 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, 4 फैक्टोरियल। ठीक ना? 4 फैक्टोरियल तक हम ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? 4 तक। ये 4 फैक्टोरियल। बाकी को हम क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। 4 लिखेंगे, 3, 2, 1, यहाँ 2, 1। देखो ये 4 और ये 4 कट गया। यहाँ 4, यहाँ 4 गुनाई 8, ये 2, 2, यहाँ 2, यहाँ 5। ठीक, ये 3, 3 3 9। अब इसको हम, ये 11 हमारे पास है, 5 है, 3, 7, 6, 5, इतना हमारे पास है। अब इतने को हम अगर इंटू करते हैं तो कितना आएगा? देखो ये देखो, इंटू करने पर 24,650 इंटू करेंगे 24,000। अब इसमें कह रहा है कि जो आई है उसको एक साथ ना हो, इनके साथ मतलब इनके साथ है ना हो, तब कैसे होगा? देखिए आई को एक बॉक्स में भर दो। ये देखो आई, ये आई, एक आई, ये बाकी हमारे पास इस तरह के बॉक्स बनाओ। ये इसमें पी भर दिया, यहाँ हमारा क्या भर जाएगा? इसमें एस भर दो, एस भर दिए और पी भर गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? देखो एस भर गया, पी भर गया, एम बचा हुआ, एम को हम भर देते।
इसको गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कितने हो गए 8। यहाँ 8 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब डबल क्या है, डबल पी है और एस है। एस को हम 4 टाइम भरेंगे क्योंकि 4 बार है और पी हमारे पास 2 बार है। हम आई जो है इसको नहीं लेंगे, क्या है हमारे पास, इसको नहीं लेंगे क्योंकि एक साथ हमने कहा ना एक साथ नहीं आते, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो इसको हम कहाँ तक स्पेंड करेंगे, 8 7 6 5 यहाँ 4 और यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 2 इंटू ये कट गया, ये यहाँ 2 यहाँ 6, ये 8 है, ये 7, ये आपका 3 5। अब इसको इंटू करो कितना होता है, देखो 5 तिहाई 15, 15 अट्ठे 120, ठीक है, 120 गुणे कितना 7, तो 12×7 = 84 यानी 440। अब इसमें एक साथ नहीं है आई तो कितने अक्षर होंगे, ठीक, साथ में आई ना हो तो शब्दों की संख्या कितने बनेंगी, ठीक है, तो देखो आई ना हो तो इसमें से निकाल दो, 34,650 में से ये निकाल देंगे तो आई नहीं आते हैं साथ में, तो देखो ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 3 ठीक, 33,810 इतने शब्द हमको क्या होते हैं, शब्दों के साथ जिनमें एक साथ आई नहीं है, इनके साथ आई क्या है नहीं आती, ठीक है ना, इनके साथ इतने शब्दों के साथ आई नहीं आता, तो अपना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला, यहाँ कैसे इसको करोगे, परमुटेशन, देखो लिखा है ना परमुटेशन, कहाँ से, इनके बीच की बात बोल रहा है, इनकी बीच की बात, शब्द के अक्षरों में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि पी से और तथा एस अंत से होता है, तो ये चीज को ये बोल रहा है, कैसे इसको हल करेंगे ये चीज को ये कह रहा है, तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पास कुल कितने अक्षर हुए सबसे पहले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए, तो यहाँ 10 लिख लीजिए फैक्टोरियल। अब डबल टाइम जो हो उसको डिवाइड कर दो, देखो टी डबल है ना, और कोई डबल है नहीं है, नहीं। अब हम इसको स्पेंड करेंगे कहाँ तक, 10 से 2 तक, 10 से 2 तक, देखो ये हमारा 9 है, 9 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल बाई क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, तो 2 और 2 कट जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे, इसको पूरे गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 18, ये डबल 144 और 0, ठीक, ये चीज, तो इस तरह इसको हमने गुणा करने पर ये चीज पाए, ठीक, ध्यान देना है आपको, गुणा कर देना है, तभी गुणा करोगे तो ना आ जाएगा। अब देखो अगला शब्द, चाइनीज शब्द से सभी स्वर एक साथ हो, अब सभी स्वर एक साथ हो तो इसमें बॉक्स बनाना पड़ेगा, देखो सभी स्वर, तो यहाँ आप बना लीजिए ऐसे बॉक्स। अब परमुटेशन में जो होता है उसमें
आपको जो स्वर होते हैं वो एक साथ आपको लेना है। तो उस पर मुझसे में कितने स्वर हैं? 1 2 3 4 5 स्वर। ये देखो ए ई आई ओ यू। देखो 5 है, हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ ए ई, देखो आई ओ ये यू, पांठ हो गया ना। देखो पांठ है, इसीलिए हमने कहा 5। देखो 5 है, देख लो। तो पांचों इसके अंदर है, 5 बारी बारी से इसके अंदर आएंगे। अब बाकी को हम इसमें भर देते हैं। बाकी में हमारे पास क्या है? एन आ गया, टी आ गया, टी 2 बार है, 2 बार लो। अब देखो यम, फिर आर, फिर बस। आर और यम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और देख लीजिए, 7 ही होगा। हाँ, खूब अच्छे से देख लो। और एक अक्षर छूट रहा है, आर हो गया, यम हो, अच्छा यम डबल बार लिख दिए क्या? टी हो गया, ई, ये देखो यहाँ हमारे पास एम डबल बार हो गया, हमको लग रहा है एम डबल बार हो गया। देखो एक तो हमारे पास आर हो गया, 2 3 4 और ये 5, 5 5 5 5 ही है। ठीक, देख लो 5 हमारे पास कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 5 स्वर निकाल दो तो 5 ये बचेगा। 5 5 10। अब इसको अब सॉल्यूशन करो, कितने बॉक्स हुए यहाँ? ये 1 2 3 4 5 6, 6 ही बॉक्स आ रहा है भैया। कहीं से मिस हो रहा है क्या? अच्छा, इसमें चाइनीज सभी स्वर एक साथ। यहाँ पास हमको ये नहीं कहा है टी को भी लेना है, यस को भी लेना है। ठीक है ना, एस भी है और आर भी। अभी गलत हो गया था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पास 8 फैक्टोरियल कर लीजिए। और अब देखो डबल टाइम क्या आ रहा है? ये डबल आ रहा है टी, इसको 2 बार लिख लीजिए। अब इसको एक्सपेंड कराओ, यहाँ 8 7 6 5 ये 4 और 3 2, नीचे क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, यहाँ 2। अब इंटू करा दो। देखो 3 चौक 12 पंचे 60, बरछंग 72। अब इसको गुणा करो, बर्च बस्त 84। ठीक है, देखो 3 चौक 12 पंचे 60, 36। ठीक, गुणा कर लो भैया। ये देखो लिख लेते हैं, ये 3 चौक 12 पंचे 60, 72, ये 7 है, 8 लिख गया हमसे। अब इसको जब गुणा करोगे 7 को तो कितना बन जाएगा? 8 गुणे
5040 और गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 40,320। ये आपका एक आ जाएगा 40,320 इतना। अब हमारे पास नीचे तो कितना था 2। अच्छा 2 को काटने पर हमने 2 को काट दिया, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 3 चौक 12 पंचे 60, 66। हाँ हाँ तो ये यहाँ थोड़ा सी गलत हो गया भैया, ये आधा होना चाहिए 20,000। ठीक 20,160 है। ठीक यहाँ पास हमने गलत लिख दिया, यहाँ 20 लिखना चाहिए था, ये गलत है यहाँ, इसको मिट देते हैं यहाँ। अब गुणा करोगे तो इतना आएगा। ठीक ध्यान देना, इतना गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पास इसको देखिए, चयनित शब्द पी तथा यश के मध्य सदैव 4 अक्षर हैं। तो कुल कितने अक्षर हैं इसमें 12 अक्षर थे। तो यहाँ पास एक लंबा सा बॉक्स बना दो। ठीक देखो ये आपका अभी ये काम देगा आपको। कैसे बना रहे हैं ये देखते जाओ। अब कितने हो गए ये नहीं पता। देखो 1 2 यहाँ लिखो, 1 लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये इतना एक्स्ट्रा हो गया। इतना हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, इतने एक्स्ट्रे बन गए भैया। तो एक्स्ट्रा जो है था मैं 12 क्यों लिखा, क्योंकि परम्यूटेशन जो शब्द है अक्षर है वो 12 है। और जब यहाँ पी भर दोगे तो 4 अक्षर छोड़ दोगे, 1 2 3 4। अब यहाँ यस, यहाँ यस। अब पी अगर यहाँ बढ़ता है तो यस यहाँ बढ़ जाएगा, फिर पी आगे आया, फिर यस बढ़ गया, फिर पी यस, यही क्रम चलता रहेगा। ये अब पी इसके ऊपर आ गया, ये इसका, फिर यहाँ पी आ गया। कुल कितने कितने हो गए पी देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भर ये देखो पी को कितने बार 7 बार, और यस को कितने बार, ये भी 7। तो हमारे पास यस पी और यस कुल कितने अक्षर हुए, कुल शब्द पी और यस का 7 + 7 यानी 14, 14 हुआ। इतनी बात को ध्यान दीजिए, 14 हो गया तो आपका इतना। ठीक है। अच्छा एक चीज हमको चलिए अभी बता देते हैं लास्ट में। तो इतना हमारा ये हो गया, ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया इतना। अब हमारे पास यस और यस पी और यस के बीच कुल अक्षर की संख्या क्या थी, हमने लिखे थे पहले नंबर पर, ऐसा लिखे थे 10/2 फैक्टोरियल। और यहाँ पास हमको कितने से गुणा कर देना, 14 अक्षर से। देखो वही चीज तो दिया है, पी और एस के बीच कह रहा है। तो हमारे पास और इसका अक्षर अंतर कितने 4 का, तो कुल इनका अक्षर कितना आएगा 18, 144 डबल 0 गुणे 14। अच्छा इसको जब गुणा करेंगे तो कितना होगा भैया, बहुत बड़ा अंक आ जाएगा। ठीक इसको पढ़कर कमेंट में लिख दीजिए कि सर जी इतना होता है।
ठीक, 25 40 16 00, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भैया। अच्छा, इस पर ये चीज यहाँ थोड़ा से चाइनीज शब्द वाले में, अब देखो 20,160 तो हमारे पास आया, ठीक है। हमने एक चीज इसका इस वर्ग भी निकालना है ना, 5 फैक्टोरियल, इसको भी निकालोगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब कुल अक्षरों की संख्या, अब यहाँ पास कुल अक्षरों की संख्या, यहाँ हमारे पास यही चीज को हम ध्यान कर रहे थे, तब बाद में हमको ध्यान आया कि 5 छूटा हुआ, ये देखिए गुणे 120। अब इसको गुणा करेंगे तो अब हमारा, आप उत्तर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ढूंढते रहते कि सर जी ने क्या बता दिया। 19 गुणा करोगे तो देखो आप। ठीक, इस प्रकार ये वाला पार्ट आपका समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इसका इसका अगला एक्सरसाइज। ठीक, चलिए आगे। सब लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जो दिक्कत हो कमेंट पर आप लिख दीजिए।